हेलो, नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण। चलिए आज फिर से एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ऐसी जिसे सुन के आपको समझ में आएगा, और जो लोग हमेशा ये सोचते हैं ना कि कोई आएगा और मेरी हेल्प करेगा तभी सारे मेरे काम सही होंगे, उनके लिए आज की ये कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार एक समुद्र किनारे पे एक चिड़िया ने अपने बच्चों को जन्म दिया होता है। बट वो जैसे ही जन्म देती है तो वो जो समुद्र है वो उस चिड़िया के बच्चों को लेके अपने समुद्र में लेके चले जाते हैं। वो चिड़िया काफी उन्हें रोकती है बट वो सुनते नहीं है। वो फिर आखिर में बोलती है कि समुद्र, मुझे मेरे बच्चे वापस कर दो। अगर तुमने मुझे मेरे बच्चे वापस नहीं किए तो मैं मेरी चोंच से पानी तुम्हारा पूरा सुखा दूंगी। समुद्र ये सुन के हंसते कि ये छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, मैं तो इतना विशाल हूँ, और ये छोटी सी चिड़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और वो ऐसा करके उनका मजाक उड़ाते हैं एंड वो उन्हें बच्चे वापस नहीं देते हैं। चिड़िया फिर अपने चोट से एक एक बूंद लेती है और उसे समुद्र को सुखाने का प्रयास करती है, क्योंकि वो तो एक माँ है, उन्हें तो अपने बच्चे चाहिए, तो वो ऐसे करती है। उतने में दूसरा एक पक्षी आता है। वो चिड़िया को पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो फिर वो उन्हें पूरी कहानी बताती है कि समुद्र ने मेरे सारे बच्चे ले लिए, अब वो मुझे लौटा नहीं रहे, और मैंने समुद्र को बोला है कि अगर वो मुझे मेरे बच्चे रिटर्न नहीं करेंगे तो मैं उन्हें पूरा मेरे चोट से पानी उठा उठा के पूरा सुखा दूंगी। तो वो पक्षी बोलता है, कैसे संभव सी हो, कैसे तुम समुद्र को सुखा सकती हो। एक काम करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। वो ऐसी उन्हें सलाह देते हैं। फिर चिड़िया उन्हें बोलती है, मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे मदद की जरूरत है। फिर वो पक्षी ये सुन के उनकी मदद करने लगता है। फिर ऐसे करके और कुछ पक्षी आते, वो उन्हें पूछते क्या हुआ। फिर वो उन्हें दूसरी पूरी कहानी सुनाते हैं। फिर वो पक्षी उन्हें बोलते ऐसा नहीं, ऐसा करो। फिर वो दूसरा जो पक्षी आ रहता है वो बोलता है कि हमें सलाह की नहीं, मदद की जरूरत है। फिर वो मदद करने लग जाते हैं। ऐसे करते करते ये पूरी जो सूचना है, ये पूरी जो न्यूज़ है, ये पूरे आसपास के गांव में फैल जाती है, और सारे पक्षी आके उस चिड़िया की मदद करते हैं कि हमें इसके बच्चे इन्हें वापस करवाने हैं। और ऐसे ही करते करते ये जो सूचना है, ये जो बात है, ये विष्णु भगवान के जो वाहन है गरुड़ जी, उन तक पहुंच जाती है। तो गरुड़ जी सोचते कि ये क्या हो रहा है धरती पर, मुझे भी जाके देखना चाहिए। तो वो ऐसे करके वहां जाते हैं एंड देखते हैं एंड उन्हें सारी बात पता चलती है। फिर वो सोचते हैं कि ऐसा अगर ये चिड़िया ने निश्चय लिया तो इन्हें मदद करना मेरा काम बनता है, मेरा धर्म बनता है। एंड वो भी फिर चिड़िया की मदद करने लग जाते हैं। लेकिन मदद करने के पहले वो समुद्र को बोलते हैं कि देखो समुद्र, चिड़िया छोटी थी इसीलिए तुमने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं कौन हूँ, और मैं चाहूँ तो विष्णु भगवान को बोल के तुम्हारा पानी तो एक क्षण में सुखा सकता हूँ। तो तुम ये सोचो कि तुम्हें क्या करना है, चिड़िया को उसके बच्चे वापस देना है या फिर मैं इसमें कुछ करूँ। तो ये जैसे ही समुद्र सुनते हैं वो थोड़े से डर जाते हैं एंड फिर वो सोचते हैं कि मैंने, चिड़िया ने जो बात की उसे भले ही मजाक में लिया, लेकिन आज सारे लोग उसके पास में उसकी मदद करने के लिए आए हैं, सारे पक्षी उसकी मदद कर रहे हैं, और अब तो गरुड़ जी भी उसकी मदद कर रहे हैं। अगर ये बात विष्णु भगवान तक पहुंच गई तो पक्का मेरा पानी तो सूख ही जाना है। और ऐसे करके फिर समुद्र ने चिड़िया को उनके बच्चे वापस दिए, और इस तरह से चिड़िया को अपने बच्चे जो थे वो फिर से मिल गए। ये छोटी सी कहानी हमें ये सीख देती है कि लोग हमारी मदद करने आए या ना आए, ऐसे बहुत सारे लोग आपके भी लाइफ में होंगे जो आपको सिर्फ सलाह देंगे लेकिन आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर सही इंसान और अपने वही होते हैं जो आपको सलाह नहीं, आपकी मदद भी करें। और हमेशा एक चीज याद रखना, भगवान हो या और भी लोग हो, आपकी मदद करने तब आएंगे जब आप खुद आपकी मदद करते हो। पहले हमें खुद की मदद करना स्टार्ट करना चाहिए, पहले हमें तो प्रयास करना चाहिए। अगर हम ही डे वन को गिव अप कर देंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकती, तो कोई और आपकी मदद करने कैसे आएगा, क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं है। और अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप आपके लिए कुछ नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, कौन सी जगह पे आपको हेल्प लगने वाली है, तो लोग आपकी मदद करने कैसे आएंगे। और फिर हम जैसे इंसान, फिर हम रोते बैठते कि भगवान हमारे साथ में ऐसा ही करते, हमारी कोई मदद नहीं करते। अरे कैसे करेंगे, पहले आप खुद खुद कुछ तो करो,
तब जाके भगवान आपकी मदद करने आएंगे। चिड़िया बहुत छोटी थी, समुद्र कितना विशाल होता है आप सभी को पता है, लेकिन चिड़िया ने भगवान के आगे जाके रो के उनसे मदद मांगने के पहले ये सोचा कि मुझे पहले खुद को कुछ प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मुझे उन्हें बचाना है। और तब जाके एक एक करके सारे पक्षी उनके साथ जुड़े और ये बात भगवान तक पहुंची। एंड फिर गरुड़ जी आए और उन्होंने उनकी मदद की और सारी जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व हो गए। ये छोटी सी कहानी आपको भी यही सीख देती है कि कहीं किसी और का इंतजार करने के पहले या फिर हमेशा हर चीज में कंप्लेन करने के पहले खुद एक बार अपने लिए प्रयास करके देखो। 100% भगवान भी आपकी मदद के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि अगर आपके सामने वो प्रॉब्लम्स आई है तो जरूर वो आपके अच्छे के लिए आई है। अगर आप उससे लड़ गए, आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, जो शायद आपको ऐसे लग रहा था कि ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। तो हमेशा अगर गलत परिस्थिति भी आती है, कठिन परिस्थिति भी आती है, तो वो हमारे अच्छे के लिए आती है, क्योंकि उससे हमारा नया रूप बनता है। तो हमेशा याद रखें इस स्टोरी को, और अगली बार जब भी आपको लगे कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं, तो इस स्टोरी को ज़रूर सुनना। और आपके जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स हैं उनके साथ में इस कहानी को तो शेयर करना बनता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी, वीडियो अच्छे लगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके कॉन्टैक्ट में से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, जय श्री कृष्णा।